गुज़िश्ता दिनों अगवा होने वाले इमरान खान के वकील इंतजार पंजतुआ इंतहाई ड्रामाई अंदाज में एक मुकाबले के बाद बाजियाब हो गए। बताया ये गया कि अगवाकारों और लॉ एनफोर्समेंट के इदारों के दरमियान ये मुकाबला हो, जिसमें के दोनों तरफ के लोगों को मौज़ाती तौर पर कोई खराज तक नहीं है। और इस मामले में सबसे हैरान कुन बात यह हुई कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान साहब से अगवा किए जाने वाले वकील की बाजियाबी के लिए इस्तफसार किया, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इंतजार पंचतुआ साहब अगले 24 घंटे तक बाजियाब हो जाएंगे। और कमाल देखिए कि ऐसा ही हुआ। इंतजार पंचतुआ साहब बाजियाब भी हो गए और अगवाकार भी फरार हो गए। यानी ना हल्दी लगी ना फिटकरी, और रंग भी चौखा आया। लेकिन जरा ठहरिए, आपको यह कहानी सुनी सुनी लग रही होगी। जी, मैं कराची वालों से ही पूछ रहा हूं। आपने यकीनन ऐसी हजारों दास्तानें माजी में सुन रखी होंगी कि बंदा अगवा हो जाता था, फिर उसके घर वाले मारे मारे फिरते थे। कभी थानों के तवाफ, कभी अस्पतालों के चक्कर, तो कभी सर्द खानों में तलाश। गर्ज थक हार कर जब अपना प्यारा, अपना बेटा, अपना भाई या अपना शौहर नहीं मिलता था, तो फिर एक पटिशन अदालत में दायर कर दी जाती थी, जिस पर के पेशी तो हुआ करती थी, लेकिन बाजियाबी नहीं होती थी। या अभी भी सैकड़ों पटिशनें दायर हैं कि जिन पर तारीख तो मिल जाती है, लेकिन गुमशुदा शख्स नहीं मिलता। और अगर कभी मिल भी जाए तो मशशुदा लाश की सूरत में जंगल या किसी वीराने में मिलता था। और कराची या बलूचिस्तान के लापता लोगों के लिए तो यह भी सुनने को मिलता था कि वो गुमशुदा या लापता नहीं है, बल्कि दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिले हुए हैं। मगर आप देखिए कि इंतजार पंचतुआ का नसीब, बल्कि मैं तो इसे नसीब नहीं बल्कि डोमिसाइल ही कहूंगा, कि उनके डोमिसाइल ने ना सिर्फ उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवा दिया, बल्कि कोई गजन तक ना आई। और तो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनसे इजहार हमदर्दी करते हुए यह तक कह दिया कि इस्लामाबाद की सूरत हाल भी कराची जैसी हो गई। अब इस जुमले की तशरीह कौन किस तरह करता है, यह तो उसकी सवाबदीद है। लेकिन मुझे इस एक जुमले से कराची की बेबसी, लाचारगी और यतीमी वाज़े तौर पर छलकती नजर आ रही, क्योंकि यह कोई आम शख्स नहीं कह रहा, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब ने फरमाया। इस एक जुमले से तो ऐसा लग रहा है कि कराची पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, या शायद यहां पाकिस्तान का आइन और कानून लागू ही नहीं होता। बहरहाल ये कराची वालों के लिए भी सोचने का मकाम है कि कराची की हैसियत और अहमियत दूध देने वाली गाय से ज्यादा की नहीं है। आप देखिए कि इंतजार पंचतुआ के अगवा या गुमशुदगी पर कोई एक चैनल या कोई एक एंकर या सहाफी ऐसा नहीं था कि जिसने ना सिर्फ इस पर आवाज उठाई, बल्कि खुलकर मजम्मत भी की। और शायद ही सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम ही बड़े यूट्यूबर और ब्लॉगर ने इस अगवा पर अपने गम और गुस्से का ना सिर्फ इजहार किया, बल्कि इस अगवा की साजिश को भी बेनकाब किया। लेकिन मेरा सवाल हमेशा की तरह आज भी यही है कि जितनी शिद्दत के साथ इंतजार पंचतुआ की गुमशुदगी के लिए तमाम सहाफियों, वकला बरादरी और मीडिया पर्सन ने आवाज उठाई, उतनी शिद्दत के साथ कराची के 80 साल प्रोफेसर हसन जफर आरिफ के लिए क्यों नहीं उठे? कराची में मावराए अदालत कत्ल किए जाने वाले हजारों नौजवानों के लिए क्यों आवाज नहीं उठे? आज भी सैकड़ों की तादाद में लापता और गुमशुदा अफराद के घर वाले अदालतों में अपनी जूतियां रगड़ रहे हैं। उनके लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा? क्या कराची से लापता किया जाने वाला बुजुर्ग या नौजवान पाकिस्तान का शहरी नहीं है? क्या पाकिस्तान के आइन और कानून में उसके राइट नहीं है? कब तक कराची वाले अपने दामन पर लगे दागों को धोते रहेंगे? कब तक डोमिसाइल का फर्क कराची वालों की हुब्बुल वतनी पर उंगलियां उठाता रहेगा?
شاید یہ جملہ کہ اسلام آباد کی صورتحال بھی کراچی جیسی ہو گئی ہے ان ارباب اختیار کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ جو 1989 سے اس شہر کے امن و امان کے ذمہ دار ہیں، اور ساتھ ہی ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ جو اس شہر پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسے غیروں کے رحم و کرم پر مرنے کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔